नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार जिसे महापर्व के नाम से कहा जाता है छठ, आज छठ को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। घाटों पर तमाम महिलाओं की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। इस महापर्व को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जिसने मृत पड़े बच्चे के अंदर भी संजीवनी पैदा करके पुनर्जीवित करने का काम किया था और यहीं से प्रारंभ होता है छठ उपासना की पद्धति। आज से नहीं, हजारों वर्षों से पहले बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की तराई में और जहां जहां भी यहां से जुड़े हुए लोग गए, देश और दुनिया के अंदर सब जगह यह पर्व इसी लोक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आयोजन समिति ने सबसे पहले स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया और स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ वे सब जुड़े और मुझे अच्छा लगा कि स्वच्छता के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम में हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी, महापौर भी और हमारे जनप्रतिनिधि भी भागीदार बने थे। प्रशासन के लोग तो थे ही, इन लोगों ने भी उसके साथ, उस अभियान के साथ जुड़े और प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान को एक बार फिर से लोक आस्था के साथ जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। यानी एक साथ सभी कार्यक्रम आगे बढ़े और मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम संपन्न होने के बाद हम लोग जब इस प्रकार के आयोजन करते हैं, आस्था का सम्मान सरकार भी करना चाहती है, लेकिन हमारा प्रयास हो कि हम आस्था छठ का कार्यक्रम साल में एक बार होता है, हम भगवान सूर्य को अर्घ्य रोज दें, उसका हमें पुण्य प्राप्त होगा। घर में दे सकते हैं, देना भी चाहिए, लेकिन घाटों पर जगह जगह जो हम पक्की पिंडी बना देते हैं, अगर उससे बचें तो अच्छा होगा, क्योंकि बाद में उसका सम्मान उस रूप में नहीं हो पाता है जिस रूप में हम लोग करना चाहते हैं, जिस रूप में हमने उसकी पूजा की है। टेम्परेरी बना करके और कार्यक्रम जैसे संपन्न हुआ उसको समाप्त कर देना चाहिए। और ऐसे ही यहां पर जो कि हजारों तो 4 दिवसीय छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है और देश भर में इसकी धूम है। तस्वीरें आपको दिखाएंगी गोरखपुर की, जहां पर तमाम महिलाएं घाटों पर मौजूद हैं, लंबा व्रत वो रखती हैं और इसे सबसे ज्यादा कठिन व्रत कहा जाता है। छठ का जो व्रत होता है वो बहुत ज्यादा कठिन व्रत होता है और ये देखिए, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। और इस पर्व में ही महज ये एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा त्योहार जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सबसे ज्यादा कठिन पर्व जिसको कई सालों से महिलाएं जो हैं मनाती हैं, तमाम जो महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बिहार में इस त्योहार को देखा जाता है। बिहार में पूरे परंपरा के साथ, संस्कृति के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन आज सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है छठ का ये महापर्व, बल्कि ये पूरे देश में और दुनिया में भी अगर हम देखें तो विदेशों में भी अब जो लोग हैं छठ का पर्व मना रहे हैं। तो घाटों पर तो 4 दिवसीय छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है और आज ही के दिन सबसे ज्यादा खास होता है। और थोड़ी ही देर में, क्योंकि तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर गीत वीत भी गाती हैं घाटों पर, संतान प्राप्ति और संतान की उन्नति के लिए रखे जाने वाला ये 4 दिवसीय छठ पर्व 28 अक्टूबर को नहाय खाए से शुरू हुआ, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्य रूप से छठ का महापर्व बिहार में मनाया जाता है, लेकिन देश से लेकर विदेशों तक में इस पर्व की धूम रहती है। मेरे साथ मेरी 2 सहयोगी जुड़ गई हैं। रागिनी पांडे मेरी सहयोगी लखनऊ से जुड़ गई हैं और चारुल शर्मा मेरे साथ मेरी सहयोगी दिल्ली से जुड़ गई हैं। चारुल, सबसे पहले दिल्ली में कैसी तस्वीर है आज छठ की? बिल्कुल अंशिका, देखिए हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हैं और यहाँ पर छठ की छटा
कि जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज जो पहला अर्घ है वो दिया जा रहा है। तो इसी क्रम में आप देखिए कि जो महिलाएं हैं, जो छठ व्रती हैं, वो यहाँ पर कुंड में उतर चुकी हैं। और आज का पर्व इसलिए भी सबसे ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि ये पहला अर्घ है जो कि अस्ताचलगामी सूर्य को समर्पित है। ये सूर्य देव की जो दो पत्नियां हैं, उषा और प्रत्युषा, इसमें दो जो अर्घ होते हैं ये उन्हें भी समर्पित होते हैं। ये शाम का जो अर्घ है ये प्रत्युषा को समर्पित है। और छठी मैया जो कि सूर्य देव की बहन है, उनके लिए व्रत रखा जाता है। और ये वो पर्व है, आप समझिए अंशिका, जिसमें पवित्रता सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये वो पर्व है जो पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित है। पानी में खड़े होकर अर्घ देने की जो परंपरा है छठ व्रत के दौरान, आप देखिए कि सूर्य देव को पानी के अंदर खड़े होकर अर्घ दिया जाता है। और आपको बता दें कि पहले ये त्योहार जो है यानी छठ महापर्व सबसे ज्यादा बिहार में मनाया जाता था, लेकिन उसके बाद आज ये पूरे देश में मनाया जाता है। हालांकि बिहार में मनाने के पीछे भी कई सारी कहानियां हैं, लेकिन जिस अर्घ का हम जिक्र कर रहे हैं उसके भी कई सारे मायने हैं। देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं कुछ और तस्वीरें। यहाँ पर देखिए कि ये इस पर्व में जो सिंदूर है, इस व्रत के कई सारे नियम हैं और यहाँ पर महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर उनके सुहाग के लिए कामना करती हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो आ रही हैं घाटों से निकलकर। और इसके साथ ही हम आपको सूप दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सूप है, महिलाओं ने इन्हें सजाया हुआ है, क्योंकि अंशिका जिस तरह हमने जिक्र किया, ये पूरा जो व्रत है, ये महापर्व जो है, ये प्रकृति को समर्पित है। इसमें सूप का एक अहम रोल होता है। यहाँ पर आप सूप देख सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये बांस की लकड़ी से बना हुआ पुल है और इसमें जो भी फल, जो भी सब्जियां आप देखेंगे, ये पूरी तरह प्राकृतिक हैं और मौसम के जो फल होते हैं उन पर है। ये ठेकुआ है जो सबसे अहम प्रसाद माना जाता है। इसके साथ ही चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। आप इस सूप को देख सकते हैं, इसमें गन्ने हैं, इसके साथ ही ये पत्ते हैं, आम की पत्तियां हैं, केला है, बड़ी मौसमी है। यानी पूरी तरह से जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं, ये वो पर्व है जो प्रकृति को ही समर्पित है। छठी मैया और सूर्य देव की आराधना का ये पर्व है। और इसमें आपको हम ये भी बता दें अंशिका कि इस पर्व के साथ कई सारी पौराणिक कथाएं हैं कि आखिर ये व्रत कब और किसने किया। तो अलग अलग कथाएं। चारुल बने रहिए आप मेरे साथ। चारुल आप कोशिश कीजिए महिलाओं से बातचीत करने की और कुछ मंगल गीत वो गाएं। आप कोशिश कीजिए उनसे बातचीत करने की। इस बीच में सीधे रागिनी की ओर रुख करूंगी। रागिनी, आप इस वक्त लखनऊ के घाटों के पास मौजूद हैं, वहां पर कैसा नजारा है? इस वक्त महिलाएं अर्घ दे रही होंगी। जी अंशिका, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से महिलाएं जल में उतरकर अर्घ दे रही हैं, पूजा कर रही हैं, क्योंकि सूर्यास्त का समय हो चुका है और सूर्यास्त होते ही यहाँ पर पूजा शुरू हो जाती है। और ये छठ का जो महापर्व है, इसकी बड़ी आस्था है, बड़ी मान्यता है। और सब बिल्कुल, तो देखिए छठ का ये महापर्व जिसको बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों से घाटों की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो सब जुड़े हैं। मदन मोहन भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मदन, वाराणसी में आप मौजूद हैं और वाराणसी में गंगा घाटों पर खास तौर पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है छठ के पर्व पर। कि जिस तरह से अगर छठ का महापर्व है और आज जो है अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु घाट पे आए हैं और अस्ताचलगामी यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। तो अर्घ्य की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। तमाम जो है आप देख सकते हैं कि जो दौरान यहाँ पर दिखाना चाहूंगा अपने सहयोगी से कहे
कि ये मंडप जो है गन्ने का मंडप बनाया गया है और मंडप में देखिए जो है कहा जाए जो व्रतधारी महिलाएं हैं वो जो है सूर्य की उपासना कर करके जो है पानी में उतर करके जो है अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद जो है ऊपर आई है और अब जो है अर्घ देने के बाद घर को प्रस्थान करेंगी। दूसरी तरफ तस्वीरों में आप दिखाना चाहूंगा कि आप इधर तस्वीरों में आप देख सकती हैं इसका कि लगातार जहां भी आपकी निगाहें जाएंगी वहां तक जो है आपको भीड़ जो है भीड़ ही भीड़ नजर आएगा। तो तमाम जो है कहा जाए कि श्रद्धालु जो है और इस समय जो है घाटों पे हैं, अपने परिजन के साथ जो है घाट पे आए हैं और अर्घ दे रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीरों में आप ये देख सकती हैं कि जिस तरह से अगर कहा जाए कि जो कहा जाए सूप जो बांस के सूप जो होते हैं जो दौरा होता है उसको लेकर के जो आते हैं और साथ ही साथ अगर जो प्रसाद अगर जो चढ़ाया जाता है तो आप तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि ये सूप है पीतल का सूप जो लक्ष्मी का जो है ना वास होता है पीतल में और उस पीतल की सूप को भी जो है यहाँ पर लेकर आ रही है कि बांस के सूप के साथ साथ जो है पीतल भी है। इसके साथ ही साथ अगर कहा जाए ठेकुआ जो महाप्रसाद होता है वो प्रसाद जो है सूप में है, नारियल है, तमाम ऐसी चीजें जो है यहाँ पे है। दूसरी तरफ आप देख सकते कि उपासक जो व्रतधारी महिला है सूर्य की उपासना कर रही है, यानी कि अब जो है जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आप दूसरी तरफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घाट पे अभी भी लोगों का जो है आना जाना है। वहीं अगर हम बात करें सुरक्षा की तो लगातार जो है एनडीआरएफ से लेकर के जो है स्थानीय पुलिस जो है यहाँ पे मौजूद है कि किसी भी तरह का उसमें ना हो। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तिलक लगाया जा रहा है, यानी कि जो परिजन के लोग हैं और हमें भी माता जी बुला रही है कि तिलक लगा दें। ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि मेरे घर पे भी जो है छठ पटना में होता है, लेकिन मैं संजोग ऐसा है कि मैं पटना नहीं जा सका और आज यहाँ पर छठ में लोगों को मतलब न्यूज इंडिया के माध्यम से लोगों तक जो है पहुंचा रहा हूं कि यहाँ पर जो काशी के घाटों पे जो छठ होता है वो किस तरह से छठ होता है ये देख सकते हैं। क्योंकि जो छठ जो है बिहार से उठा हुआ ये पर्व है और पूरे विश्व में जो है ये फैल चुका है। जी अंशिका। चलिए ठीक है मदन, वहां पर कोशिश कीजिए और महिलाओं से बातचीत करने की। चारुल, आपके साथ कुछ महिलाएं हैं वहां पर, उन महिलाओं से आप बात करके पूछिए कि वो कौन सा गीत आज गाना चाहेंगी, क्योंकि अर्घ तो दिया जा रहा है सूर्यदेव को। बिल्कुल अंशिका, हम कोशिश करते हैं क्योंकि जब बात छठ महापर्व की होती है तो छठ महापर्व से जुड़े कई लोक गीत हैं और हम चाहेंगे और हम कोशिश भी करेंगे कि अगर हम महिलाओं से बातचीत कर पाएं और अगर वो हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कोई लोक गीत सुना पाए। छठ महापर्व से जुड़े कई सारे लोक गीत हैं, अगर आप कोई गा पाए तो। हम दोनों मिलके कर सकते हैं। क्या गाना गाओ? हाँ गाते हो। जी। काचे ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत जाए होई ना बलम जी का हरिया बहंगी घाटे पहुँचा बहंगी घाटे पहुँचा उजे हाट ही पूछे रे बटोहिया बहंगी के केरा के जा बहंगी के केरा के जा तू तो आन्हर होइए रे बटोहिया बहंगी छठी मैया के जा बहंगी दीनानाथ के जा बहंगी छठी माई के जा उजे काच ही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जा बहंगी लचकत जा होई ना देवर जी का हरिया बहंगी घाटे पहुँचा बहंगी घाटे पहुँचा उजे हाट ही पूछे रे बटोहिया बहंगी के करा के जा बहंगी के करा के जा तू तो आनर
छठी महारानी की जय। बिल्कुल, तो देखिए अंशिका, जिस लोकगीतों का आपने जिक्र किया वो लोकगीत भी आपने यहाँ पर सुने, और सबसे अहम चीज़ है कि यहाँ पर हर अच्छा अंशिका, यहाँ पर देखिए बच्चे भी मौजूद हैं और वो भी छठी मैया की जोर से बोलो छोटे मैया की जय। फिर से बोलो छोटी मैया की जय। तो देखिए अंशिका, ये वो संस्कृति है बिहार की जो आज पूरे देश में फैल चुकी है, और यही संस्कृति है जिसे संवारा जा रहा है, जिसे संजो कर रखा जा रहा है। और खासकर देखिए ये बिहार के लिए कितने मायने रखता है पर्व। आपने ऐसी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये फिलहाल हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हैं, और जिनका हम जिक्र कर रहे थे महाभारत में सूर्य पुत्र कर्ण, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। वो लगातार इसी तरह से सूर्य देव की उपासना करते थे, भगवान भास्कर की उपासना करते थे, हर रोज घंटों खड़े रहते थे वो, और इस तरह सूर्य देव की उपासना करते थे, और जिसके बाद सूर्य देव ने उन्हें कवच और कुंडल दिए थे। तो यानी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पौराणिक कथाओं में भी छठ व्रत की महत्वता बताई है। और यहाँ तक कि आपको याद होगा कि रावण के वध के बाद माँ सीता ने भी छठी मैया का व्रत किया था, द्रौपदी ने भी छठी मैया का व्रत किया था। तो आप यहाँ से समझिए कि छठ व्रत आज से नहीं, बहुत पहले से मनाया जा रहा है, इसके अलग महत्व है। और यहाँ पर आप देख सकती हैं कि क्योंकि महिलाएं जो हैं वो उतर चुकी हैं यहाँ पर और पूजा कर रही हैं। अर्घ, क्योंकि ये शाम का जो अर्घ है ये पहला अर्घ होता है जो सूर्य देव की पत्नी प्रत्युषा को समर्पित है, और उसके बाद कल सुबह जो अर्घ होगा, दूसरा अर्घ, यानी उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद पारण किया जाएगा प्रसाद का, और उसके बाद ये छठ महापर्व जो है 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। ये पर्व कई मायनों में खास है। ये आप देखिए कि इसको सबसे अहम चीज़ है, सांस्कृतिक महत्व भी इसका है, लेकिन सामाजिक महत्व भी है कई मायनों में। आइए कुछ महिलाएं इनसे बातचीत करती हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि क्योंकि छठ में हर चीज़ का अलग मायना है, आपने ये जो सिंदूर लगाया है इसके क्या मायने हैं? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लंबा सिंदूर ये पति के सुहाग के लिए होता है, और जोड़ा सिंदूर लगाया जाता है छठ में कि छठ मैया मनोकामना पूर्ण करे। अच्छा, छठ पर्व इस बार किस तरह से मना रहे हैं आप? आपने व्रत रखा है? नहीं, व्रत नहीं रखा है, बहुत धूमधाम से मना रहे हैं इस बार छठ पूजा, क्योंकि कोरोना आप रहता है, सहयोग पूरा रहता है। अच्छा, तो आपने जैसे व्रत नहीं रखा है क्योंकि छठ में छठी माई के प्रति आस्था उतनी ही है, और इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं। क्या आज मांग रहे हैं छठी मैया को, किस तरह से आप मना रहे हैं, किस तरह उनकी पूजा अर्चना की है? सारे फल फूल ठेकुआ ये सब चढ़ा के मैं उनको मनाने की कोशिश, और सबका कल्याण करें छठी मैया। कोरोना जैसे महामारी के बाद ये पहली बार इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अंशिका, ये भी एक फैक्टर है कि कोरोना काल जिस तरह रहा भारत में, जिसने हर त्योहार पर ब्रेक लगा दिया था, उसके बाद ये बिल्कुल चारुल, बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें आपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं, और उन महिलाओं की बातें जिन्होंने व्रत रखा है उसके बाद भी गाना गा रही हैं और छठी मैया को प्रसन्न कर रही हैं ये महिलाएं। आप बने रहिए चारुल, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। संजीव राय मेरे सहयोगी मेरे साथ बिहार से ही जुड़ गए हैं। संजीव, इस वक्त तो आप वहां पर मौजूद है जहां से ये त्योहार निकल कर आता है, इस वक्त आप वहां पर मौजूद है जहां इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से और पूरे परंपरा के साथ मनाया जाता है। क्या है वहां की तस्वीर? सबसे पहले वहां पर नजारा दिखाएं। हाँ बिल्कुल शारुल, हम पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ जो आप देख रहे हैं गंगा घाट पे, मैं आपको अब तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लोग गंगा घाटों पर आए हैं, और ये पटना का माना जाता है बेहद अहम गंगा घाट। आप देखिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ देखिए किस तरह से लोगों के लिए खड़ी है। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने का। सर जरा हम आपसे बात करना चाहेंगे, क्या लगता है किस तरह की व्यवस्था है? चलिए ठीक है, तो ये कह रहे हैं हमारे जो बॉस है अभी नहीं है। ये देखिए मैं आपको तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, छठ घाट की तस्वीरें हैं, और ये नज़ारा है आपका गंगा घाट का। और इस गंगा घाट पे देख सकते हैं आप कि 2 सालों के बाद जो कोरोना काल है उसमें किस तरह की तस्वीरें सामने हैं। लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु हैं, और ये गंगा घाट की तस्वीरें हम लगातार आपको सुबह से दिखा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आज शाम तक जो अर्घ पड़ेगा, डूबते सूरज को
अर्घ पढ़ने की जो परंपरा है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तस्वीरें सामने है, जो गति है वो गंगा घाट के किनारे है। और ऐसे में आपको हम तमाम वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि जो यहाँ की तस्वीर सामने है। और ये देखिए, माना जाता है कि 4 दिनों तक से निर्जला व्रत जो किया जाता है खरना के बाद, ये उसके बाद जो रस्म होती है अर्घ देने की, तो पटना में गंगा घाट के बाद कई लोग जो है घरों में अपना अर्घ देते हैं और कुछ लोग जो है घाटों पर आते हैं। तो घाट परिवार गंगा घाट पे जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं चारुल, वो बिल्कुल ही एक कह सकते हैं कि सुखमय तस्वीर है। और ऐसे में हमने कोशिश किया कि पटना घाट पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, एनडीआरएफ की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, तमाम वो टीम पूरी तरह से मौजूद है। चारुल। संजीव, स्टूडियो से मैं अंशिका जुड़ी हूँ। चारुल मौजूद हैं अभी घाट पर, लेकिन आप क्योंकि चारुल का जिक्र कर रहे हैं तो तमाम महिलाएं चारुल के साथ भी मौजूद हैं। चारुल, महिलाएं अर्घ, आधे से ज्यादा महिलाएं अर्घ अभी तक दे चुकी हैं और अब वो धीरे धीरे अपने घर की ओर आगे बढ़ेंगी। इसके बाद क्या कुछ होता है? बिल्कुल, देखिए अंशिका, जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं छठ महापर्व, ये अर्घ जो दिया जाएगा, इसके बाद जो महिलाएं हैं वो वापस अपने घर जाएंगी। और जिन लोकगीतों का जिक्र हम आपसे कर रहे थे, जो लोकगीत यहाँ पर महिलाएं आज गा रही हैं, अब घर पे जाने के बाद यही लोकगीत जो है ये गाए जाएंगे और तैयारी की जाएगी सुबह की, क्योंकि ये जो आप सूप देख रहे हैं जो महिलाओं के हाथ में है, जिसके बाद वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्घ भी दे रही हैं और इस अर्घ के भी कई मायने हैं। इस सूप को लेकर वो घर जाएंगी और उसके बाद शाम को लोकगीत गाए जाएंगे। देखिए, अर्घ देने का सिलसिला जो है वो पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन अर्घ अभी भी लगातार दिया जा रहा है। ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी यहाँ पर अर्घ दे रहे हैं। दूध और जल दोनों से ही अर्घ दिया जाता है भगवान भास्कर को और इस अर्घ के अलग अलग मायने हैं। छठ महापर्व वो पर्व है अंशिका जिसमें हर चीज़ का अलग अलग नियम है, हर चीज़ के अलग अलग मायने हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों में भी उत्साह है और जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे हैं, छठ के पर्व के दौरान छठी मैया की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। माता की प्रसन्नता के लिए छठ के दौरान कठिन नियमों का पालन किया जाता है और उन नियमों के पालन के लिए बहुत से संयम की ज़रूरत होती है। देखिए अंशिका, कई सारे नियम हैं। जो छठ व्रती हैं वो जमीन पर ही सोने का उनका नियम होता है। जो साड़ी वो पहनते हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई भी सिलाई ना हो। ठीक है चारुल, ये सारी चीजें और भी हम बात करेंगे और साथ ही छठ के बारे में आपसे जानेंगे। घाटों पर तमाम महिलाएं मौजूद हैं, कोशिश कीजिए कि उनसे भी आप आगे बातचीत करें क्योंकि यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। और ब्रेक के बाद भी हम दिखाएंगे बनारस की तस्वीर, क्योंकि मदन मोहन मेरे सहयोगी भी लगातार मेरे साथ जुड़े हैं। ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, छठ के इस महापर्व पर लगातार आप तक न्यूज इंडिया तमाम तस्वीरें पहुंचा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छठ का महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो अब तो विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। लेकिन इस महापर्व को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। रहे और इसमें आप देखिएगा हिंदू मुसलमान सब लोग मिलजुल करके जो है इस पर्व में तैयारी करते हैं। बतौर मुख्यमंत्री सर आप काफी एक्शन मोड में दिख रहे, कल भी आप निरीक्षण कर कल रात में भी घूमे हैं, गोपालगंज से लौटते टाइम भी साफ सफाई देखी है। तो आप देखिएगा अभी साफ सफाई पटना केवल घाटों पर ही नहीं बल्कि पूरे शहर में जो है साफ सफाई जो है वो करवाई गई है और बाकायदा सौंदर्यीकरण भी कराया गया है। कई जगह पेंटिंग्स वगैरह, चाहे मिथिला पेंटिंग हो या थीम पेंटिंग्स हो या पुलियों पे लाइटिंग की व्यवस्था कराई गई है ताकि लोग आएंगे। ये लोक आस्था का पर्व है, बाहर से भी लोग आते हैं तो अपना शहर साफ सुथरा और सुंदर दिखना चाहिए।
तो देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि साफ शहर के साथ में ही इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं और आप तक छठ की हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। मदन मोहन मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं वाराणसी से, चारुल शर्मा मेरे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और रागिनी भी हमारे साथ जुड़ी हैं लखनऊ से। लेकिन मदन, क्योंकि सीधे अब वाराणसी की तस्वीर हम देखेंगे, तो दिखाइए तस्वीर, क्योंकि अर्घ्य दिया जा रहा है अब सूर्य देवता को। हाँ जी, बिल्कुल मैं दिखाना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप देखिए कि जिस तरह से सूर्य को जो है अर्घ्य दिया जा रहा है, और आप देख सकती हैं कि ये जो है सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है, यानी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। और तस्वीरों में आप देखें कि यहाँ पे जो है जो प्रवृत्ति है वो जो है देखिए अर्घ्य को दिया जा रहा है। और इसके बाद जो है कहा जाए तो लोग जो है अपने घर को प्रस्थान करेंगे। वहीं किस तरह से छठ को मना रहे हैं, क्योंकि काशी में इसकी महत्ता बढ़ जाती है और बिहार का ये उठा हुआ पर्व है, और लोग जो है यहाँ किस तरह से छठ माँ को मना रहे हैं, यानी सूर्य को मना रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे कहेंगे कि आप गाने के माध्यम से बताएं कि किस तरह से सूर्य को मना रही है। क्या चीज सर? सूर्य को गाने का कैसे छठ का गाएंगे? नारियल के पात पालन सूरज मल झाके झुके, करलू छठ बरतिया से झाके झुके, करलू छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछे बरतिया बरतिया से केकरा लागी, हम करलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोज स्वामी संतों से ऐसन स्वामी से उनके लागी, करलू छठ बरतिया से उनके लागी, करलू छठ बरतिया से उनके लागी। हम से पूछे बरतिया बरतिया से केकरा लागी, करलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोज बेटा कृष्णा ऐसन बेटा करलू छठ बरतिया से उनका लागी। अंशिका, दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा कि छठ के गीतों से दूसरी तरफ आप देख सकती हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से कहा जाए तो गन्ने का जो है मंडप सजाया गया है, और मंडप के पास जो है जो व्रत करधारी महिला है वो बैठी है, सूर्य की उपासना कर रही है। और तमाम जो ऐसे जो कहा जाए कि जो छठ में जो सूप में जो प्रसाद होता है वो प्रसाद जो है यहाँ पे जो है मौजूद है सूपों में। दूसरी तरफ आप ये देख सकती कि हमारे तरफ एक माँ जी भी है, और उनसे भी जो है फिर से मतलब इनकी इच्छा की आपको बताएं। तो इस तरह से जो है कहा जाए तमाम लोग जो है यहाँ पे है घाटों पे, और इस तरह दूसरी तरफ तस्वीरों देख सकती है कि इस समय मदन इन महिलाओं से कहिए कि कोई मंगल गीत गाए। हालांकि कैमरे को देखकर कुछ महिलाएं शर्माने भी लगती हैं, लेकिन उनसे अगर आप कहेंगे छठी मैया के लिए गाइए तो वो जरूर गा देंगी। देखिए मदन, आपके पीछे कुछ महिलाएं गीत गा रही हैं छठी मैया के लिए, जरूर उनके पास जाइए। जी अंशिका, बिल्कुल सुना है। छठी माई के जा, छठी माई के ये उमंग है। छठ के गीतों के साथ साथ उत्साह भी देखा जा सकता है। महिलाएं जो है गाना गाते गाते जो है नाचते में लगी। छठ मैया को कैसे मनाना है इस तरह आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि तमाम जो यहाँ पे जो महिलाएं या जो उनके परिवार के साथ आए हैं, जो बच्चों के अगर मैं कहा जाए कि जो कामना की बात कर रहे हैं, उनको लेकर के उन्होंने व्रत किया है। तमाम खुशियां जो है देखी जा सकती है, क्योंकि ये जो है बिहार से सटा हुआ राज्य यूपी है और बनारस, और यहाँ पे लोग जो बिहार के लोग भी ज्यादातर बात करते हैं, और ऐसे में छठ की जो है महत्ता बढ़ जाती है। तो तमाम लोग जो है आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, और देने के बाद जो है कल पूरा फिर इसी घाट। बिल्कुल मदन, देखिए इतना कठिन व्रत, उसके बाद सूर्य को अर्घ्य देने यहाँ पर महिलाएं पहुंची, और उसके बाद भी एक
हाई है, जोश जो है महिलाओं का वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, आप बने रहिए मदन, आगे भी मैं आपके पास आऊंगी। रागिनी मेरे साथ जुड़ी हुई है लगातार लखनऊ से। रागिनी, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी घाटों पर पहुंच रहे हैं अपने परिवार के साथ। कुछ समय पहले ब्रजेश पाठक भी पहुंचे, उन्होंने भी यहाँ पर जो है नमस्कार किया सूर्यदेव को, और साथ ही उनकी तमाम जो परिवार के लोग थे वो भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी हाथ जोड़ा। अभी इस वक्त वहां पर किस तरह का नजारा है? लोगों ने अस्त होते सूर्य को अर्घ दे दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जल है वो खाली पड़ा हुआ है। और आपको मैं कुछ दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे तमाम महिलाएं पूजा कर रही हैं। और एक जगह मैं आपको ले जाना चाहूँगी जहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से महिलाएं पूजा कर रही हैं और हवन हो रहा है। आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर जो महिलाएँ बैठी हैं वो झारखंड से आई हैं, यहाँ पर छठ पूजा का व्रत कर रही हैं, छठ मना रही हैं। और आपको दिखाना चाहिए किस तरह सूप रखा हुआ है, यहाँ पे प्रसाद सारी चीज़ सामग्री रखी हुई है। और सबसे बड़ी बात बताऊंगी, जो ये प्रसाद बनता है ये मिट्टी के चूल्हे पे आम की लकड़ी से बनाया जाता है, जो छठ मैया को चढ़ाया जाता है। बिल्कुल रागिनी, महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश कीजिए क्योंकि बहुत सारी महिलाएं वहां पर बैठी हैं, व्रत रखी हैं महिलाएं लगातार 3 दिन से। उसके बावजूद भी यहाँ पर कैसे वो पूजा अर्चना कर रही हैं, क्या लेकर आई हैं अपने साथ छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए? बातचीत कीजिए उनसे, पूछिए। बिल्कुल आपको दिखाना चाहूँगी कि हमारे साथ एक महिला मौजूद है जो यहाँ जो छठ मैया के लिए लोक गीत गाया जाता है उसके लिए वो यहाँ पर आई हैं। छठ मैया के लोकगीत में कहते हैं कि मंत्रों का भी उच्चारण होता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो कोई एक गीत हमारे दर्शकों के लिए गा दीजिए। काचाही बस के बहंगिया बहंगी लचकाती जाय बहंगी लचकाती जाय लाना प्रवीणा बेटा बहनिया बहनी घाटे पहुँचाय बहनी घाटे पहुँचाय बाट जे पूछे लाबाटोहिया बहनी के का जाए। मैं यहाँ पर माफ़ी चाहूँगी, हमारे साथ यहाँ के विधायक आशुतोष टंडन जी भी मौजूद हैं और मैं उनसे जानूंगी कि इस बार की छठ की तैयारियाँ कितनी जोरों शोरों के साथ हुई है और वो यहाँ पर आए हुए हैं। आज आस्था का महापर्व है, आप देख रहे हैं यहाँ कितनी श्रद्धा के साथ हमारी माताएं बहनें यहाँ पर छठ पूजा को अंजाम दे रही हैं और एक कठिन व्रत के साथ अपने परिवार अपने छठ मैया से प्रार्थना कर रही हैं और बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बहुत सुचारू रूप से सब छठ पूजन की गतिविधि चल रही है। सूर्य भगवान से प्रार्थना है, छठ मैया से प्रार्थना है कि सबके जीवन में सुख समृद्धि अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और सबको छठ पर्व की महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी न्यूज़ इंडिया पे आने के लिए। ठीक है रागिनी, आप वहां पर कोशिश कीजिए और भी कई सारे लोग जो है वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि तमाम जो बड़े दिग्गज है वीवीआईपी है वो घाटों के पास पहुंच रहे हैं लखनऊ में। चारुल मेरी सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। चारुल, आप इस वक्त मौजूद है दिल्ली के घाटों के पास और लक्ष्मी नगर के पास, खासतौर पर आपने बताया कि बहुत ज्यादा रौनक है। तो अभी तो अर्घ दे रही हैं महिलाएं, कुछ पुरुष भी वहां पर होंगे जो अपनी बीवियों के साथ, तो कोई जो है अपनी माताओं के साथ पहुंचे हैं यहाँ पर। एक बार उनसे भी बात करके पूछिए कि उन्हें क्या जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल अंशिका, देखिए यहाँ पर जहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जाएं और हम ये समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि सबसे अहम इस पर्व में है
ये जगह जहां पर अर्घ दिया जा रहा है। हमारे साथ एक महिला है जिन्होंने अर्घ दिया है। आप अर्घ देकर आई हैं। अब 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है वो चल रहा है। पहला अर्घ दिया जा चुका है। अभी कैसा लग रहा है? हालांकि रात अभी बाकी है। व्रत संपन्न कल के अर्घ के बाद होगा। अच्छी लग रही है। अच्छा, 36 घंटे का ये जो निर्जला व्रत होता है कठिन होता है जी, बहुत कठिन। अच्छा, आप लोगों ने भी अर्घ दिया है। व्रत तो नहीं रखा होगा लेकिन अर्घ दिया है। कैसा लग रहा है? कैसे आप छठी मैया को मनाती हैं बिना व्रत रखे? बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि फास्टिंग में इमोशन से एक जुड़ा हुआ है। ये महापर्व माना जाता है यूपी बिहार में, आसाम में भी हम लोग। अच्छा, ऐसा है कोई छठ का गीत अगर आप हमारे दर्शकों के लिए गा पाए? वो वाला नहीं गा पाएंगे। उगा हो सूरज देवा रग के बेरेवा, पटना के घाट वहाँ पे, पटना के घाट वहाँ पे गीत गा। वो वाला गइयो, पटना के घटवा वाला गीत मन के। चलिए हम आगे चलते हैं क्योंकि आपने जिक्र किया पुरुषों का, तो चलिए हम पुरुषों से भी जानते हैं। आपसे भैया, आपसे ये जानना चाहेंगे कि छठ पर्व पर व्रत नहीं रखा है लेकिन पुरुषों में भी वही उत्साह है छठ को लेकर जो महिलाओं में है। जी हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, आपसे समझना चाहेंगे कि परिवार को किस तरह से मदद करते हैं पुरुष छठ महाव्रत में? प्रसाद बनाने में, सामान को इकट्ठा करने में? हर चीज में सहयोग देते हैं, सब चीज में सहयोग मिलता पूरा। और 36 कहते हैं बहुत ज़्यादा कठिन वाला व्रत होता है ये छठ महापर्व का। बिल्कुल, आपसे समझना चाहेंगे परिवार को किस तरह से सहयोग देते हैं छठ महापर्व पर प्रसाद बनाने में, क्योंकि हर तरह से परिवार समाज सब मिलकर ही छठ महाव्रत मनाते हैं। देखो, मेरी मम्मी छठ करती है तो हम उनका सहयोग पूरे हर चीज़ में करते हैं कि उनको किसी चीज़ की भी दिक्कत ना हो, मतलब कोई तिनका तक ना उठाना पड़े जब तक ये फास्ट ख़त्म ना हो जाए बस। और वहाँ से यहाँ तक आने का जो भी प्रयास करते हैं हम, मतलब किसी को झूठा या किसी जो कपड़े पहने वो साफ़ होने चाहिए, मतलब किसी हर तरीके का चीज़ साफ़ ही होना चाहिए। बस मैं तो इतना कहना चाहूँगा। बाकी जो यहाँ की व्यवस्था है अभय वर्मा जी की मेहरबानी। बिल्कुल, तो देखिए अंशिका, ये वो व्यवस्था है जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे हैं और हमने यहाँ कोशिश भी की उन महिलाओं से, पुरुषों से बातचीत करने की जिन्होंने व्रत रखा है या फिर जो छठ महापर्व पर भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए पहुंचे हैं। आपसे समझना चाहेंगे छठ महापर्व, अब खासकर देखिए खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। महिलाओं के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए कि पुरुषों के लिए भी परिश्रम कम नहीं होता। यस मैम, बहुत ही आस्था का पर्व है ये, हम लोग का बिहार का बहुत आस्था पर्व है, बहुत अच्छा से मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं। देखिए अंशिका, बिहार का हम जिक्र करते हैं तो बिहार के लिए कई मायनों में खास है छठ पर्व। चाहे आप उस कथा की बात कर लीजिए, क्योंकि माता सीता ने भी मुंगेर के घाट पर छठ महापर्व किया था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कर्ण का हमने आपके साथ जिक्र किया। महाभारत में आपने वो कथाएं भी पढ़ी होंगी, कहानियां भी पढ़ी होंगी कि कर्ण किस तरह हर रोज ये व्रत रखते थे, पूजा करते थे भगवान भास्कर की, और इसी तरह से जल में खड़े होकर कठिन तपस्या करते थे। यहाँ पर कुछ और है, देखिए यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ यहाँ पर अगर आप देखेंगी तो छठ की जो छटा है वो बिखरी हुई है। छठ की छटा यहाँ पर हर ओर नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सूप है उन्हें बांधकर अब लेकर जा रहे हैं छठव्रती, वो परिवार जो कि यहाँ पर सूप लेकर आए थे। यहाँ पर अंशिका देखिए सूप के भी अलग अलग मायने हैं, यानी इसका हर मायना जो है मन्नत से जुड़ा हुआ है। मन्नत के हिसाब से परिवार जो है वो सूप लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हालांकि अधिकतर लोगों ने अब अपने घर जाना शुरू कर दिया है कल का जो पर्व है, कल का जो अर्घ है उसकी तैयारी को लेकर। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं, क्योंकि ये माता जी जो है इन्होंने अभी अभी अर्घ दिया है, ये वापस आई है अपने सूप के पास। परिवार में सूप के अलग अलग मायने होते हैं कि कितने सूप आपकी मन्नत के हैं जो कि आप चढ़ा रहे हैं, जो कि समर्पित करेंगे छठी मैया को। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूप की जो संख्या है। अभी अर्घ दिया जा चुका है, पहला अर्घ दिया जा चुका है, अब दूसरे अर्घ की तैयारियां चल रही है घर पे। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद अब घर पर जाकर क्या करेंगे, क्योंकि सूप तो तैयार है, फिर अब घर से ठेकुआ छिनाएंगे, लड्डू बनेंगे और सुबह की तैयारी अलग अलग फल रखा, भोरे फिर दूसरा आवेगी।
अच्छा, मतलब ये जो आपने बनाए हुए हैं इसके बाद आप घर जाकर दोबारा बनाएंगे और फिर दोबारा प्रसाद बनेगा? अलग होता है हर चीज, ये सारे साइड हो जाएंगे। सुबह का अलग फल होंगे, अलग तरह के ठेकुए होंगे, लड्डू होंगे, सारा चीज बदली होकर हो रहे दोसर फल फूल सब लगेगा। अच्छा, सुबह के लिए किस तरह से और कितने बजे उठकर आप लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं छठ महापर्व को लेकर? 4 बजे से साजे लगते हैं। घाट पर किस टाइम आएंगे, क्योंकि कल का जो अर्घ है दूसरा आते थे तो चल जाते थे, 5 बजे निकल जाते थे, जब ना जाते थे। ये जाए आवेंगे 6-7 बजे। अच्छा, तो मतलब सुबह जल्दी आकर पहले अपना स्थान लेना है, और ऐसा भी होता है कि रात में यानी शाम को आप जिस जगह पर अपना अर्घ देते हैं, जहां पर सूप लगाते हैं, वहीं पर कल को आना? सुबह हमें आना है, आज भी हम इसी जगह पे रहेंगे जहाँ आज है। अच्छा, इससे जुड़ी कोई मान्यता है? बहुत मान्यता है, तभी तो हम लोग इतने सालों साल करते आ रहे। हमारी दादी सास करती थी, अब हमारी सास करे, सास अगर अति होंगी तो मैं करूँगी। तो ये बहुत पिछले से चलता है सब में। अच्छा, कितने सूप आप लोग लेकर आए हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि मन्नत के हिसाब से आप लोग सूप लेकर आते हैं? 4 सूप, 4 सूप 2 डलिया। 4 सूप और 2 डलिया। क्या क्या आपने प्रसाद रखा है छठी माई को समर्पित करने के लिए, उन्हें प्रसाद के तौर पर चढ़ाने के लिए? ये फल फूल है, फल फूल है। देखिए, लड्डू है, पकवान है, ठकुआ है, ये सब चढ़ता है। कैमरामैन से कहूंगी कि ये जो सूप हैं इन्हें भी दिखाएं, जिसमें आप देख सकते हैं मूली है, ठेकुआ है, नारियल है, मौसम्बी है, और इधर आप देख सकते हैं फल है, सेब है, माला है, मौसमी है, नींबू है। यानी पूरी तरह से यहाँ पर छठ महापर्व को लेकर जिन सूप का हम जिक्र कर रहे हैं अंशिका, ये हैं वो सूप जिन्हें जिस तरह माता जी ने भी जिक्र किया है कि 4 सूप लेकर आए हैं। ये वो 4 सूप हैं, क्योंकि हमने जिक्र किया मन्नत के हिसाब से इन्हें लेकर आया जाता है, इन्हें सजाया जाता है। यहाँ पर सेब है, मौसम्बी है, मूली है और चावल के लड्डू का जिस तरह हमने जिक्र किया, क्योंकि चावल के लड्डू और ठेकुआ यानी ये अहम प्रसाद होते हैं जो माता को चढ़ाए जाते हैं छठी मैया की, क्योंकि उपासना का ये पर्व है, भगवान भास्कर की उपासना का ये पर्व है। तो इसमें हर एक चीज के अलग अलग मायने हैं, क्योंकि प्रकृति को समर्पित है ये महापर्व। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो ये घाट बनाया गया है ये खाली होने लगा है, क्योंकि अब जो छठ व्रती हैं, जो परिवार हैं, वो अपने घर जाएंगे और दोबारा से तैयारियां करेंगे छठ महापर्व पर प्रसाद बनाने की। दोबारा से जो सूप हैं उन्हें सजाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर घाट भले ही खाली होने लगे हों अंशिका, लेकिन इधर आप देखिए कि लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और वो कई तरह के यहाँ पर जो कार्यक्रम है उनमें जिनमें छठी माई के गीत शामिल हैं। ठीक है चारुल, अभी आप वहाँ पर बने रहिए और देखिए कि महिलाएं क्या वहाँ पर गीत गा रही हैं, तमाम चीजें। मैं मदन की ओर जाती हूँ। मदन, अभी भी आप वहीं पर मौजूद हैं, घाट पर आप मौजूद हैं, और थोड़ी देर पहले आप दिखा रहे थे वाराणसी में महिलाओं के अंदर कैसा उत्साह था, जहां वो गाना गाते गाते नाचने लगी। तो ये खुशी है उनकी, ये उल्लास, ये उमंग है छठ के महापर्व को लेकर। अभी आप वहां पर मौजूद हैं, अर्घ दिया जा रहा है सूर्य को। कुछ लोग तो अब जाने की तैयारी भी कर चुके हैं। एक बार फिर से वहां की तस्वीर दिखाएं। जो नजारा था वो जो है सूर्य अर्घ देने के बाद धीरे धीरे जो है घटता हुआ जा रहा है, और लोग जो है अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अर्घ देने के बाद जो है महिलाएं जो वेदी बनाई गई थी उसका पूजा कर करके उनका जो अर्चना करने के बाद जो है वो जो है घर की ओर रवाना हो रहे हैं। कल सुबह में फिर जो है कहा जाए तो उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए जो है महिलाएं जो है यहाँ पे घाटों पे आएंगी और आकर के जो है अर्घ को जो है ना देंगी। तो अभी भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से घाटों को जो है सजाया गया है, सुंदर तरीके से घाटों को देख लीजिए। ये नजारा है घाटों का, जो घाटों की को जो है ना झालरों से सजाया गया है। तमाम जगह पे अभी कहा जाए तो जागरण वगैरह का भी उसमें किया जा रहा है। और जो लोग जो है यहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी भी जो यहाँ पे महिलाएं जो है वो पूजा कर रही हैं, और पूजा करने के बाद जो है कुछ देर कहा जाता है कि पूजा करने के बाद घाटों पे बैठा जाता है। तो इसलिए जो है कुछ जो है सूर्य की आराधना करने के बाद जो है यहाँ पे बैठी है। और हम जानना चाहेंगे क्योंकि ऐसा लग रहा है कि माता जी जो है कुछ छठ के गीत जो है वो सुनाएंगी। तो ऐसा कुछ हम मैं यहाँ पे चला, आप कैसे छठ के गीत को गाएंगी? क्योंकि आपके मन में ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ क्या गा करके सुनाऊं। क्या करना चाहेंगे बताइए। दर्शन दीनाया
दर्शन दीनाया पान दर्शन दीनाया पान दीनानाथ दर्शन दीनाया पान सभवा बैठाना करा ससुर मांगिला सभवा बैठाना करा ससुर मांगे मचिया बैठाना करा सासु दीनानाथ दर्शन दीनाया पान दर्शन दीनाया पान दीनानाथ दर्शन दीना लक्ष्मण सन देवर मांगिला लक्ष्मण सन देवर मांगी राम रसोईया देवरा दीनानाथ दर्शन दीनाया पार टीएमसी का जैसे कहा जाता है दर्शन दीना अपार है, दीनानाथ है, दर्शन दीना अपार। तो ऐसे में कहा जाए कि छठ के गीतों के साथ जो है महिलाएं जो है अपने परिवार के साथ मदन, महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा चुका है और अब कल महिलाएं इंतजार करेंगी कि सूर्यदेव दर्शन कब देंगे और उसके बाद वो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी। ठीक है मदन, बने रहिए आप हमारे साथ। रागिनी भी मेरे साथ क्योंकि जुड़ी हैं। रागिनी, आप वहां पर मौजूद है लेकिन अब धीरे धीरे लोग अपने घर जाने लगे हैं, अब आगे ये क्या करेंगे? जब आपने महिलाओं से बातचीत की तो क्या कुछ कहना था उनका? देखिए, जिस तरह से 2 साल के बाद ये महापर्व बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है, बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं और बहुत ही खुश हैं यहाँ पे श्रद्धालु जो कि छठ की पूजा करने यहाँ पर आए थे। तमाम महिलाएं थी जिन्होंने सूर्य देवता को अर्घ दिया है और काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो बैठी हुई हैं। आइए हम उनके पास ले चलते हैं, जो झारखंड से आई हैं यहाँ पर पूजा करने। आप लोग झारखंड से आए हैं, तो यहाँ पर पूजा करने आए हैं। यहाँ पे कुछ खास मुझे लग रहा है कि यहाँ इस साल होना चाहिए। तो कुछ हमारे दर्शकों के लिए जो छठ मैया की लोकगीत है वो गा दीजिए। जो लोकगीत है छठ मैया की वो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। कांचाई बस के बानिया बंगील चकती बंगील चकती जा ओ बने बड़का बाबू तैयारिया बहंगी घाटे पहुँचा बहंगी घाटे पहुँचा रहिया ने पूछो है बटोइया बहंगी के कर चल ले जाए बहंगी के कर चल ले जाए तू ही नहीं जाने रे बटोइया बहंगी सूरज देव के जाए बहंगी आदित्य देव के जाए बहंगी छठी मैया के जाए। ये आस्था है छठ मैया को लेके। छठ मैया के साथ सूर्य देव की भी पूजा होती है और कहते हैं जो छठ मैया है वो सूर्य देवता की बहन है, आदि शक्ति है, तो उनसे मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। तो कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? छठ मैया सबकी मनोकामना पूरी करती है, जो भी श्रद्धा रखते हैं उनकी सारे मनोकामना पूरा करती है। बहुत शुक्रिया रागिनी, तमाम बातचीत के लिए। आपने वहां पर तमाम जितनी भी महिलाएं हैं जो व्रत रखी है उनकी दिल की बात सुनाए दर्शकों को, और दर्शक भी यही देख रहे हैं लगातार हर जगह से तस्वीर, क्योंकि उन तक हम पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया चारुल, आपने भी बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें और बहुत खूबसूरत तस्वीर आपने दिखाया दर्शकों को, और पूरे विधि विधान से कैसे पूजा की जाती है इसके बारे में भी आपने दर्शकों को दिखाया। मदन, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लोक आस्था के महापर्व छठ खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया है। छठ व्रतियों का मानना है कि पूरी शुद्धता के साथ छठ पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। छठ व्रतियों
की अगर बात करें तो विधि विधान से छठ पूजा की जाती है। आधुनिकता के दौर में भी छठ पूजा में लोकगीतों का प्रचलन है। यही वजह है कि छठ महापर्व में भारतीय संस्कृति और परंपरा की झलक पहले की तरह ही दिखती है। सीता माँ की, उसके बाद द्रौपदी की, कर्ण की, सब अलग अलग इनका कहानी है, स्टोरी है। उसी तरह सब लोग इस प्रचलित हुआ। मुंगेर, बिहार से मुंगेर जिला है, वहीं से शुरू हुआ था ये व्रत और वहीं से हुआ, सब कुछ शुरू किया। 4 दिन का व्रत होता है। एक दिन नहाए खाए होता है, फिर दूसरा दिन खरना होगा, यानी शाम का अर्घ होता है, उसको हम लोग संझली अर्घ बोलते हैं। फिर सुबह पारण होगा, डूबते सूरज को अर्घ देते हैं, फिर उगते सूरज को देते हैं अर्घ। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। पुत्र के लिए मनाते हैं, धन के लिए मनाते हैं और अपने काया के लिए मनाते हैं कि हमारा शरीर निरोगी रहे, बाल बच्चा निरोग रहे, बाल बच्चा जहाँ रहे तहाँ खुशहाल रहे। को माँ अपने बाल बच्चा के लिए ज़्यादा बनाती है। वो इनका यही पर्व का महत्व है कि सबको निरोग रखे, सबको अच्छा रखे, अगल बगल सबके लिए मनाते हैं। और चलिए फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।